अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस में रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात की है और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के बारे में बात की है। जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है पिछले कुछ सालों में, जब से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें आप अपने होम कंट्री से दूर बैठे हुए आप अपने रेजिडेंट कंट्री में, जहाँ पे भी आप रेजिडेंट हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो आप यूएई में या मिडल ईस्ट में कहीं हो, तो आपके वहीं पे बैठे हुए आप अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे भेज सकते हो, बिल्कुल आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। और रोशन डिजिटल अकाउंट आपको अलाउ करता है कि आप अपने उस अकाउंट के थ्रू 100% प्रॉफिट को रिपैट्रिएट कर सकते हो। उसके थ्रू आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, हमने डिफरेंट वीडियोज़ में बेनिफिट्स की बात की है। आज मैं फॉलो अप वीडियो बना रहा हूँ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के हवाले से। मेनली रोशन डिजिटल अकाउंट पे हम लोगों ने मल्टीपल दफ़ा बात कर चुके हैं, तो मैं आज फोकस करूँगा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पे। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स का आपको जैसे पता है कि रेट्स, उसके जो कन्वेंशनल रेट्स थे वो 28 जनवरी के एंड से ऑनवर्ड्स जो हैं उसके रेट्स नीचे हो गए हैं। डॉलर की अगर हम बात करें तो 9% पहले हिस्टोरिकली मिलते थे, अब वो 7% हो गए हैं। अगर हम पीकेआर की बात करें तो अप टू 21.5% मिल रहे थे, वो पीकेआर से अब नीचे हो गए 13% के करीब हो गए, 13.5-13% के करीब। अगर हम बात करें इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, इन्होंने थोड़ा सा डिले किया गवर्नमेंट ने इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को 3 मार्च के ऑनवर्ड्स उन्होंने उसको भी रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम प्रीवियसली 21.5% इन पीकेआर टू 13% एंड डॉलर को 9% से 7% पे। तो दोस्तों, ये शिफ्ट क्यों हुआ है? आपको पता है हम मल्टीपल दफ़ा जब भी इस बारे में बात करते थे तो हम यही कहते थे कि पीकेआर और डॉलर की अभी स्टेबिलिटी आ गई है करेंसी में। 279 टू 80 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है और ये बहुत स्टेबल रहा है पिछले 2024 में। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। लोकल मार्केट में, लोकल मतलब पाकिस्तानी मार्केट में अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स को ड्रास्टिकली, मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक इशू करती है, इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है। तो बड़ा आसान होता अगर लोग जो हैं पाकिस्तान से पैसा लोन लेते और वही लोन को वापस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते और उसमें अमाउंट को अपने आर्बिट्राज बेसिकली कर रहे होते। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब अपने इंटरेस्ट को रिवाइज़ किया है। उनको थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इसलिए वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं पे आउट देना चाहते। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे एसेट क्लासेस से, डॉलर को भी अगर कंपेयर करूँ या फिर हम पीकेआर टर्म्स में भी बात करें, तो दोस्तों अभी भी ये बहुत सॉलिड रिटर्न है। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में मेरे हिसाब से आपको अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने घर पे बैठे हुए अपनी ओवरसीज़ कंट्री में कहीं भी आप बैठे हुए हो, ग्लोबली कहीं भी बैठे हुए हो, आप उसमें बैठे हुए आप अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हो जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूँ फिक्स डिपॉजिट्स को जो यूएई में मुझे मिल रही हैं 4.5% अप टू मिलते हैं, किसी केस में 4.6% मिल जाते हैं। इसको कंपेयर करूँ 7% इन डॉलर टर्म्स पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। अगर मैं 7% डॉलर टर्म्स की बात करूँ तो 7% इज हायर देन ऑफ कोर्स 4.5%। थोड़ा सा टैक्स का डिफरेंस है, यहाँ पे वैट आपको 5% लगेगा, तो यूएई की मार्केट में जो भी रिटर्न आएगा उधर आपको अगर देखें तो वो 10% वैट लगेगा। लेकिन नेट में अगर देखा जाए तो भी फिर भी अगर आप देखें तो ये 4.25% तकरीबन आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। और पाकिस्तान में अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डॉलर में इन्वेस्ट करते हो तो 6.3% के करीब आपको मिल रहा होगा, तो भी वो ज़्यादा है आपको। तो रिटर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो 6.3% रिटर्न अगर आपको मिल रहा है पाकिस्तान से, तो ये अभी भी बहुत सॉलिड है। और हम नेट की बात करें पीकेआर टर्म्स में भी तो आपको 13% अगर आपको वहाँ से रिटर्न मिल रहा है तो ये भी बहुत सॉलिड रिटर्न है, क्योंकि अभी पीकेआर इन यूएसडी करेंसी बहुत स्टेबल चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि जो है डिवैल्यू हो रही है जैसे आज से 2-3 साल पहले हो रहा था। तो इस वजह से अगर आप पीकेआर में भी इन्वेस्ट करते हो और उसका रिटर्न आपको 13% के अगेंस्ट मिल रहा है तो ये बहुत सॉलिड रिटर्न है। कहते हैं आप कितनी करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में? आप डॉलर में कर सकते हो, आप यूरो में कर सकते हो, आप पाउंड्स में कर सकते हो यूके के, और आप अपने रुपीज़ में कर सकते हो पीकेआर में। मेजर जो 4 करेंसीज हैं जो अलाउ करते हैं आपको, उसके थ्रू उसमें आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको आरडी अकाउंट खोलना इसमें मस्ट है, आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना होगा। कोई से भी बैंक में खोल सकते हो। अगर आप इस्लामिक बैंक में खोलना चाहते हो तो आप दुबई इस्लामिक बैंक, मीज़ान बैंक को यूज़ कर सकते हो। अगर आप कन्वेंशनल बैंक में खोलना चाहते हो तो आप एचबीएल को यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली एचबीएल को यूज़ करता हूँ, मगर इसमें ये मेरा अपना यूसेज है, मैं इसमें किसी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपकी अपनी कॉल है, आप जिसमें भी यूज़ करना चाहते हो और कंफर्टेबल हो जिसमें भी। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है। जिस भी बैंक को आप सेलेक्ट करते हो उनकी वेबसाइट पे जाओगे, रोशन डिजिटल अकाउंट के पेज पे जाओगे और फॉर्म होगा उसको फिल करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को, वो आपका अकाउंट खुल जाएगा। थोड़े टाइम में आपके लिए आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर जो उस पर्टिकुलर बैंक का होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको डिटेल्स बताएगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी। ऑफकोर्स इसमें आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने का प्रूफ देना होगा, जैसे आपकी कोई रेजिडेंसी वीज़ा हो सकता है, आपका परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हो सकता है, आपकी नेशनैलिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो आप, इसमें आपको
ये आपको प्रूफ करना होगा। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो, आपका रोशन रेट अकाउंट खुल जाता है। रोशन रेट अकाउंट से आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सेस करते हो और आराम से आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हो उसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। कितने टेन्योर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने पीरियड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 3 मंथ से स्टार्ट है, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, देन 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो अप टू 5 ईयर्स तक आप टेन्योर को यूज़ कर सकते हो। 5 ईयर्स का रिटर्न रेट डिफरेंट है, 3 ईयर्स का डिफरेंट है, 1 ईयर और 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का भी डिफरेंट है। वो मैं आपको बता देता हूँ, लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि टेबल में, ताकि आपको समझ आए कि क्या डिफरेंस है और क्या आप नए रेट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। टेन्योर से लिंक रिटर्न पे आउट की, तो 3 मंथ्स में ऑफकोर्स आपके, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पूरा प्रिंसिपल के साथ रिटर्न के साथ आपको मिल जाएगा 3 मंथ की मेच्योरिटी पे। 6 मंथ्स में भी ऐसे होगा, 1 ईयर में भी ऐसे होगा। 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में दोनों में ऐसा होगा कि हर 6 मंथ्स में आपको जो रिटर्न है वो आपको मिल जाएगा और जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको ऑफकोर्स इन्वेस्टेड रहेगा। तो 6 मंथ्स का आपको मिलेगा। बाकी जो छोटी मतलब कम टेन्योर्स हैं अप टू 1 ईयर, वो आपको पूरा प्रॉफिट विद प्रिंसिपल अमाउंट मेच्योरिटी के बाद, जो टेन्योर की मेच्योरिटी उसके बाद ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये आपका एक टेन्योर के बारे में अगर हम बात करें तो ये चीज़ होगी। अच्छा, इसमें आप 100% अपने अमाउंट को रिपैट्रिएट कर सकते हो। आपको जब भी आपने, अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएई में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ आरडी अकाउंट के थ्रू, मैं 100% पूरा अमाउंट को अपने रिपैट्रिएट कर सकता हूँ, पूरे प्रॉफिट को रिपैट्रिएट कर सकता हूँ। एट द क्लिक ऑफ बटन अपनी एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, मैं रिपैट्रिएट कर सकता हूँ। आपका आरएम जो है वो आपको गाइड कर सकता है इसमें, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। मिनिमल फीस है दोस्तों, को अगर रिपैट्रिएट करना होगा तो बहुत मिनिमल फीस है, उसको आपको कोई इतना इशू नहीं होगा, लेकिन आप आराम से उसको रिपैट्रिएट कर सकते हो। और बात बताऊँ कि देखिए, अभी गवर्नमेंट जो है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो उनको इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा रिड्यूस नजर आ रहा है। इस वजह से वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी नीचे लेके आ रहे हैं। आपको पता है इंटरेस्ट रेट नीचे लाने से वो चाहते हैं कि थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इम्पेटस आए, लोग लोन्स लें और अपने इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी वो नीचे करते जा रहे हैं, ताकि इन्फ्लेशन भी आपकी जैसे जैसे कम होती जा रही है, तो उनको पता है कि इस रेंज में आ गई है। इस वजह से अगर फ्यूचर में भी चांसेस आर हाई, मोर प्रोबेबिलिटी इज देयर कि और रिड्यूस हो फर्दर रिटर्न्स, जो आपके रेट ऑफ रिटर्न्स हैं। तो अब कुछ भी हो सकता है 6 मंथ डाउन द लाइन, जून में या नेक्स्ट उसमें 1 ईयर डाउन द लाइन, वो रिटर्न्स को और रिवाइज कर दें ताकि वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो और कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी। तो जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबल होगी पाकिस्तान में, उस तरीके से वो अपनी ऑफकोर्स उनकी जो डिपेंडेंस है इस तरीके के इनफ्लोज पे वो कम होती रहेगी। आपने अपने लिए डिसाइड करना है कि आप कब इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि जिन्होंने 21.5 में इन्वेस्ट नहीं किया वो फ़ौरन से फ़ौरन करें, क्योंकि आगे और ज़्यादा रेट नीचे कर सकते हैं। ये मेरा अपना असेसमेंट है, मगर ऑफकोर्स इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपना रिस्क एपेटाइट देखें। आपको अगर लगता है ऐसा करना चाहिए तो आप ज़रूर करें, नहीं लगता तो आप ना करें। इसमें जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, ये दोनों सेम बैंक से आपको मिल सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मीज़ान बैंक से सिर्फ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑल्दो इस्लामिक बैंक से इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल बैंक हैं वो दोनों में ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एचयूएल से मैंने इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स लिए हुए, तो अगर मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चैलेंज नहीं होगा, कोई आपकी रिवर्स रिपेट्रिएशन के लिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हासिल फ्री है, आप आराम से कर सकते हो। सेकेंडली दोस्तों, बात करें कि आपको डॉलर में करना चाहिए पीकेआर में, तो बहुत से आपको बिल्कुल सिंपली बताऊँ, मैंने दोनों में इन्वेस्ट किया हुआ है, डॉलर में भी और पीकेआर में भी। वो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। मुझे पीकेआर में भी नज़र आ रहा है कि अभी डॉलर पीकेआर का जो रेट है करेंसी का वो स्टेबल रहेगा। हर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पीकेआर मतलब की वैल्यू लूज़ होती है। ये पिछले जब से हमारी कंट्री आज़ाद हुई है तब से जो है ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ भी तो इसमें आप देख सकते हो कि हर गवर्नमेंट चेंज के बाद डॉलर ने अपनी वैल्यू बढ़ाई है ओवर द लास्ट 7 डिकेड्स। तो इसलिए ही अगर अभी गवर्नमेंट आपको नज़र आ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू करेगी 3-4 साल, 2 साल, जो भी इसकी वो है पीरियड टेन्योर, इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि अभी डॉलर और पाकिस्तानी रुपीज़ का पेरिटी जो अभी चल रहा है 280, 279 इस तरीके से ये स्टेबल रहेगा। तो इस वजह से आपको, मैंने अपना हेज किया हुआ है पाकिस्तान रुपीज़ में भी एंड ऑफ कोर्स डॉलर्स में भी। तो अब आपकी कॉल है, आप किस तरीके से लेके चलते हो। बाकी दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Until next time, goodbye and Allah Hafiz.